जय श्री राधा कृष्ण। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। उनकी कृपा से हमारे जीवन के सभी पाप मिट जाते हैं, कष्ट मिट जाते हैं। कितनी बार होता है अनजाने में ही हमसे इतने पाप हो जाते हैं, उन सभी पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष के लिए हमारे द्वार खुल जाते हैं। जो व्यक्ति पूरे विधि विधान के साथ इस एकादशी व्रत करता है उसे बड़े यज्ञ करने समान फल मिलता है। इस व्रत का महत्व 1000 गौओं के दान के बराबर माना गया है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि पाप मोचनी एकादशी व्रत के प्रभाव से जीवन के सभी पापों का अंत होता है और इस व्रत को करने से सभी पापों के दंडों से मुक्ति मिल जाती है। अब आज आपको पाप मोचनी एकादशी व्रत का महत्व और पूजा विधि बताती हूँ। साथ ही जानेंगे किस विशेष चीज का भोग हमें लगाना है, पारण किस तरह से करना है। बहुत सारी जानकारी इस एक ही वीडियो में मिल जाएगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक देखना। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर अपने फोन पर पाने के लिए एकादशी लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करना। देखो, होलिका दहन और चैत्र नवरात्रि के बीच जो एकादशी आती है उसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। विक्रम संवत वर्ष के अनुसार ये साल की अंतिम एकादशी होती है, क्योंकि इसके बाद जब चैत्र अमावस्या आती है ना, उसके नेक्स्ट डे जो पहला नवरात्रा होता है उससे हमारा नया साल शुरू हो जाता है। पाप मोचनी एकादशी व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। पाप मोचनी एकादशी का मतलब है पापों का नाश करने वाली एकादशी, अनंत पुण्य देने वाली एकादशी। इस दिन व्रत करने से आपको सुख, समृद्धि और मोक्ष मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा करने से आपके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत के फल और प्रभाव को अर्जुन को बताया था। पाप मोचनी एकादशी को बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। पुराणों में, ग्रंथों में ये तक कहा गया है कि अगर मनुष्य जाने अनजाने में किए अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है तो उन्हें पाप मोचनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। अगर कोई साधक वैसे एकादशी व्रत नहीं करता पर अपने पापों के प्रायश्चित के लिए व्रत करना चाहता है तो वो इस व्रत को कर सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अनजाने में तो हर कोई हजारों ही पाप करता है ना। जैसे भ्रूण हत्या करना, अबॉर्शन करवाना एक बहुत बड़ा दोष, एक पाप माना जाता है, ठीक है। किसी के सोने को चुराना, ये महापापों की श्रेणी में आते हैं। ब्रह्म हत्या करने जितना पाप फल हमें मिलता है, तो इन सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है इस एक व्रत को करने से। अब आपको पाप मोचनी एकादशी व्रत की पूजन विधि बताती हूँ। पाप मोचनी एकादशी के संबंध में भविष्योत्तर पुराण में ये कहा गया है कि इस व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा की जाती है। जो लोग व्रत नहीं करते उन्हें भी एकादशी की पूजा जरूर करनी चाहिए, व्रत कथा सुननी चाहिए और भगवान के पवित्र नामों का पूरा दिन जाप करते रहना चाहिए। इसी से एकादशी का जो महाफलकारी दिन है वो आपके लिए सार्थक हो जाएगा। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से ही इसका पूर्ण फल मिलता है, उत्तम फल मिलता है। अब मैं आपको थोड़ा स्टेप में बता देती हूँ कि किस तरह से हम पूजा करेंगे, ठीक है। एकादशी व्रत दशमी तिथि से शुरू होता है। दशमी का दिन सात्विक यानी बिना प्याज लहसुन वाला खाना खाना चाहिए, वो भी एक समय। दशमी को चावल नहीं खाने चाहिए। दिन ढलने के बाद, सूर्य अस्त होने के बाद अन्न नहीं खाना चाहिए। रात को आप चाहो तो दूध, फ्रूट, कुछ हल्का चीज ले सकते हो। रात को ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए जमीन पे सोना चाहिए। अगले दिन एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करें। अगर गंगा स्नान करना संभव नहीं है तो घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। उसके बाद साफ कपड़े पहने। पूजा में सफेद या पीले कपड़े पहनना ज्यादा उत्तम माना गया है। मन पूजा में ज्यादा लगता है, एकाग्र रहता है। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएं और घर के मेन गेट पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद पूजा की तैयारी शुरू करेंगे। पूजा का सारा सामान इकट्ठा करने के बाद भगवान श्री हरि और देवी लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पूजा और व्रत का संकल्प लें।
संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु की पूजा शुरू करें। विष्णु जी के साथ ही माँ लक्ष्मी की पूजा भी जरूर करें। एक वेदी बनाएं। पूजा करने से पहले 7 तरह के अनाज उस पे रखें। वेदी के ऊपर कलश स्थापना करें। इसे आम के 5 पत्तों से सजाएं। पूजा में गोमती चक्र, पीली कौड़ी, दक्षिणावर्ती शंख जरूर रखें। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। अगर आपके सेवित श्री विग्रह है, शालाग्राम जी, लड्डू गोपाल जी या युगल सरकार, राधा कृष्ण, तो उन्हें पंचामृत से बढ़िया स्नान करवाएं। पीले वस्त्र धारण करवाएं और बढ़िया सुंदर श्रृंगार करें। भगवान को पुष्पहार चढ़ाएं। अब गोपी चंदन का तिलक लगाएं। पीला चंदन, सुपारी, पान, तुलसी दल, इत्र और माता लक्ष्मी को कमल पुष्प अर्पित करें। भगवान को रोली, मोली, फूल, दीप, धूप, नैवेद्य, फल आदि पूजन सामग्री चढ़ाएं। तुलसी दल अर्पित करना याद रखना। तुलसी एकादशी वाले दिन तोड़ी नहीं जाती, इसलिए पहले से ही तुलसा दल को तोड़ के रखें। इसके बाद शुद्ध देसी घी का अखंड दीप जगाएं, अगर आपकी कोई मन की इच्छा है तो, और वरना जो आप नॉर्मल दीप होते हैं वो उसको भी जला सकते हैं। फिर पीली मखाने की खीर का भोग लगाएं। पूजा के बाद व्रत की कथा जरूर सुनें। भगवान विष्णु के साथ एकादशी माता की और लक्ष्मी माता की आरती करें। पूजा में हुई किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। एकादशी वाले दिन भगवत गीता पढ़ना, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ना या सुनना बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तुलसी महारानी को भी धूप दीप अर्पित करें। सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। इसके बाद पीपल की पूजा भी जरूर करें। पाप मोचनी एकादशी से विष्णु चालीसा का 40 दिन का आप नियम ले सकते हो। बहुत फलकारी और प्रभावशाली होता है। पूरी पूजा में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहें। अगर आपका कोई गुरु मंत्र है तो आप उसका भी जाप कर सकते हो। एकादशी से संबंधित सभी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम, एकादशी माता की आरती, मखाने की खीर आदि कैसे बनाएं, सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखना, चैत्र कृष्ण एकादशी पर चारोली या चिरौंजी का भोग जरूर लगाना। ये फलहार में आता है। चिरौंजी ड्राई फ्रूट होती है। इसे व्रत में फलहार के रूप में खाया जाता है। आप बढ़िया मखाने की खीर बनाकर उसमें चिरौंजी डालकर बढ़िया भोग लगाएं, फिर प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाएं। बहुत ज़्यादा फलकारी माना जाता है। जो लोग निर्जल व्रत करते हैं वो इस खीर का भोग सुबह जब पारण करेंगे तब वो खाएंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ बता दूं, निर्जल या बिना खाए व्रत करना ज़्यादा उत्तम होता है। पर अगर आपसे बिना खाए व्रत ना किया जाए तो शाम की पूजा के बाद एक बार फलहार यानी कूटू सिंघाड़े के आटे से बना खाना खाया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ याद रखना, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं तो रात में सोना नहीं चाहिए, बल्कि भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। एकादशी व्रत में दिन की पूजा का जितना महत्व होता है उससे अधिक महत्व रात की पूजा का होता है। भगवान के भजन सुन सकते हो, गा सकते हो, या भगवान की कथाओं को पढ़ या सुन भी सकते हो। क्योंकि कई लोग हमें मैसेज करते हैं और कहते हैं कि भाई हम तो अकेले हैं, हमारे पास सत्संग नहीं है या ग्रुप नहीं है, तो हम भजन वगैरह नहीं कर पाते। तो आप ऐसा है, भगवान की कथाओं को पढ़ या सुन भी सकते हो। अब हम चर्चा करते हैं अपने एकादशी व्रत का पारण कैसे करें। तो देखो, द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करेंगे, भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, फिर ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा सहित विदा करेंगे। अगर आप सुबह जल्दी उठकर भोजन नहीं बना पा रहे हो तो आप सूखा सीधा जिसको बोलते हैं वो सामान भी निकाल सकते हो। उसके साथ दक्षिणा ज़रूर रखना। जब एक बार हम सामान निकाल देते हैं तो उसको ज़रूरी नहीं कि आप उसी समय देकर ब्राह्मण को, आप उसको बाद में भी दे सकते हो। और ये सब करने के बाद आप स्वयं भोजन ग्रहण करके पारण कर सकते हो। अच्छा, जो ये पारण करना है ये हमें बताए हुए समय पे ही करना चाहिए। अगर हम समय पे पारण नहीं करते तो हमें अपने एकादशी व्रत का फल नहीं मिलता है। अब आपको इस महाफलकारी पाप मोचनी एकादशी पर किया जाने वाला एक महा उपाय बताती हूँ, जो साधक को बहुत ही शुभ और जल्दी फल देने वाला होता है, उसके मन की इच्छा को पूरी करने वाला होता है। करना क्या है, भगवान को 11 पीले फल, 11 फूल और 11 पीली मिठाई अर्पित करनी है।
इसके बाद उन्हें पीला चंदन और पीला जनेऊ अर्पित करना है। जनेऊ आप हल्दी में पीला कर सकते हो। इसके बाद पीले आसन पर बैठकर भगवत कथा का पाठ करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहना है जो भी आपके मन की इच्छा हो। और देखिएगा अगली एकादशी आने से पहले आपके मन की इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ जरूर करना, आप पढ़ सकते हो, सुन भी सकते हो। अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा करने के लिए इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे सुबह और शाम दीप जरूर प्रज्वलित करना, 11 परिक्रमा लगाना। ऐसा करने से भी मन की इच्छा पूरी होती है। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, अब मैं थोड़ी चर्चा करती हूँ दान की, क्योंकि देखो पूजा का हमें उत्तम फल तभी मिलता है जब हम दान करें। और जो ये महाफलकारी दिन होते हैं ना, इसमें थोड़े से किए गए दान का फल भी हमें कई गुना होकर मिलता है। इसलिए ध्यान रखना और इस दिन दान जरूर करना और अपने पापों से तुरंत ही मुक्ति पा लेना। इस दिन दान का विशेष महत्व है। आप अन्न का दान कर सकते हो, गरीबों में भोजन और कपड़े बांट सकते हो, गौशाला में गौओं को चारा डाल सकते हो, पीले वस्त्र का दान भी बहुत उत्तम होता है। इस दिन धार्मिक पुस्तकों का दान करना भी बहुत फलकारी माना गया है। याद रखना, इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान जरूर करना, पर खुद किसी का दिया हुआ अन्न बिल्कुल भी नहीं खाना। इस चीज़ को स्पेशली ध्यान रखना। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।